दादा धुनी जी का मंदिर। जय श्री दादा जी, जय हो जय हो। आइए आपको दिव्य दादा धुनी जी के मंदिर में प्रवेश कराते हैं, जहां अपने आप में चमत्कार है। ये दादा धुनी का जो चमत्कारिक हवन कुंड था, इसमें जो है दादा धुनी हवन करते थे। और ये इसकी विशेषता है कि ये हमेशा जो है अग्नि प्रज्वलित रहती है, जैसे मणिकर्णिका घाट में है। यहाँ आके जो मेरी नमस्कार दोस्तों, मैं धरापुत्र पंकज, अखंड भारत निर्माण यात्रा जो साइकिल से कर रहा हूँ। 10 लाख पौधे और 10 लाख रियल हीरोज जिनकी वजह से अपना देश चलता है, उनको सम्मान करने निकला हूँ। मैं आज अपने 8वें पड़ाव पे पहुंच गया हूँ, दादा धुनी का आश्रम, जो अपने आप में अद्भुत अद्भुत अनुभव का समागम है। ये देख सकते हैं, ये दादा धुनी का आश्रम है। मैं वहाँ पीछे रुका था, आपको दिख नहीं रहा होगा दूर। आज जो है लगभग हमारी यात्रा को 14 दिन हो गए। इस यात्रा में बहुत सारे कपड़े तो मैं लेके चल नहीं सकता हूँ, तो मैंने 7 टी-शर्ट और 7 लोअर और कुछ जो है ऐसे टॉवल वगैरह लेके चला था मैं। तो आज जो है 14 दिन बाद मैं अपने कपड़े को 2-2 बार पहनने के बाद मैंने इन सबको वॉश किया है। यहाँ पे जगह नहीं थी कहीं टांगने की, तो बस यही पेड़ की छांव में जहाँ धूप आ रही है, यहाँ पे हमने इसको डाल दिया है। बने रहिए साथ। आज पूरे दिन भर में मेरे साथ क्या क्या चमत्कार कर रही है नर्मदा मैया, मैं आपको शाम को वीडियो में अपलोड करूंगा। धन्यवाद। दादा के कुछ यहाँ कोटेशंस लिखे हैं। आया यहाँ से 100 सुधर गया, भागा यहाँ से 100 बिगड़ गया। एक ही होकर रहना चाहिए, आसरा एक ही अच्छा होता है। क्या बात है। दादा धुनी को सादर सादर प्रणाम। मेरे नाम पर रोटी सब जगह मिलती है, पर मैं यहाँ मिलता हूँ। क्या बात है दादा धुनी। सिद्धों की सिद्धाई दादाजी धुनी वाले के दरबार में नहीं चलती है। दादा धुनी अपने आप में बहुत ज्यादा चमत्कारी व्यक्ति थे, जिनको साक्षात शिव जी कहा गया। आस गुरु की करना चाहिए, कर्म की नहीं। कर्म की आस करना था तो यहाँ क्यों आए। जब ज्योति से ज्योति मिल गई तो ज्योतिष का क्या काम। क्या बात है। पूजना नहीं, पूजाएगा तो मिट जाएगा। महात्मा नहीं बनना, सिद्ध नहीं बनना, सिर्फ दादाजी के चरणों में रहना। देखिए यहाँ कितने सारे पवित्र अनमोल वचन यहाँ पे दादाजी के यहाँ हैं। दादाजी का भैया मंदिर इधर है, और वो क्या बोलते हैं, दादाजी का जो म्यूजियम है वो कहाँ है? अंदर ही है। जूते। ये है दादा धुनी जी का मंदिर। जय श्री दादा जी, जय हो जय हो। आइए आपको दिव्य दादा धुनी जी के मंदिर में प्रवेश कराते हैं, जहाँ अपने आप में चमत्कार है। ये श्री हरि भोलेनाथ भगवान छोटे दादाजी की समाधि है। ऐसा कहा गया है कि यहाँ पे जो नर्मदा मैया की परिक्रमा करते हैं, वो ये दादाजी की जो धुनी जल रही है, इसकी परिक्रमा नहीं लगा सकते हैं। अपने आप में दिव्य चमत्कारों से भरे हमारे दादा धुनी जी का ये दिव्य आश्रम, आपको कभी समय मिले तो खंडवा में जरूर आइए। यहाँ का जो अनुभव है वो अपने आप में गजब है। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि एक बार जरूर यहाँ आइए, एक दिन के लिए रुकिए। ये दादा धुनी का जो चमत्कारिक हवन कुंड था, इसमें जो है दादा धुनी हवन करते थे। और ये इसकी विशेषता है कि ये हमेशा जो है अग्नि प्रज्वलित रहती है, जैसे मणिकर्णिका घाट में है। यहाँ आके जो मेरी बॉडी अनुभव कर रही है वो अपने आप में बहुत ही गजब है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं। हे ईश्वर, हे दादा धुनी, आप हमारे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सबको अपने चमत्कारों से सबका जीवन आत्मज्ञान से भर दें। जी का संग्रहालय, जिसमें दादाजी का डंडा दिख रहा है, ये देख सकते हैं आप। ये दादाजी की बहुत सारी चीज़ें जो दादाजी यूज़ करते थे, हारमोनियम, पियानो, दादाजी की कुछ किताबें, दादाजी की अद्भुत फोटोज़, दादाजी के खड़ाऊँ, दादाजी के मोजे, जूते, आप सब देख सकते हैं। दादाजी की टोपी, दादाजी महाराज जी का ये छोटी कुर्सी जिस पे विराजमान रहते थे, दादाजी की बहुत सारे डंडे जिससे वो नर्मदा परिक्रमा में यूज़ करते थे। अद्भुत अद्भुत।
नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खंडवा में तो और खंडवा पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में किशोर दा की वजह से फेमस है। आज मैं हूं किशोर दा की समाधि स्थल पे। आप देख सकते हैं जिन किशोर दा ने पूरे भारत को गीतों से, संगीत से, अपने कला से प्रसिद्ध किया पूरे विश्व में। आज मैं हूं उन किशोर दा की समाधि स्थल पे। किशोर दा की समाधि स्थल पे जब मैं आया तो यहाँ पे किशोर दा के एक बहुत बड़े फैन मिले जो अपने सुरों से किशोर दा को सम्मान देंगे। प्लीज कोई एक गाना किशोर दा के सम्मान बोले ओ बोले तू रूठा दिल टूटा मेरे यार को मना ले, वो प्यार फिर जगा ले। क्या बोले ओ बोले कोई एक दो और सॉन्ग आपको सब लोग सुन रहे हैं, वही वाला जो सुना रहे थे आप। चलते 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 मेरे वो गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। क्या बात है। चलते चलते मेरे वो गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बीच राह में दिल भर। एक मिनट रुकिए, दोस्तों आज मैं हूँ किशोर कुमार दोस्तों मैं पहुंच गया हूँ खंडवा। अखंड भारत निर्माण यात्रा जो 10 लाख पौधे लगाने के संकल्प से निकली है और 10 लाख रियल हीरोज के सम्मान के लिए। खंडवा जो अपने आप में पूरे विश्व में फेमस है किशोर दा की वजह से, क्योंकि किशोर दा का जन्म इसी खंडवा के शहर से हुआ था। किशोर दा के जो संगीत थे, जो गीत थे, जो कला थी, वो पूरे विश्व में परचम लहराई। किशोर दा आपको सैल्यूट है। आज मैं यहाँ पे किशोर दा की समाधि स्थल पे हूँ और यहाँ पे मिस्टर राकेश कनारे जी मिले हैं जो किशोर दा के बहुत बड़े फैन हैं। किशोर दा के बहुत सारे गीत ये गाते हैं। मैं राकेश कनारे जी से अपील करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि किशोर दा के आप कोई एक दो और गाने सुनाइए प्लीज। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। थैंक यू। आपको वैसे पढ़ाया तो पढ़ाया जाए, लेकिन आपको नहीं पढ़ाया जाएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए कि अपना देश एक है तो शिक्षा एक क्यों नहीं। संविधान की बात करते हैं, सम और विधान को मिलकर बना है संविधान। आज जितने भी भीम आर्मी बना रहे हैं लोग, पता नहीं कौन कौन सी आर्मी बना रहे हैं, कोई भी शिक्षा बदलने की बात ही नहीं कर रहा। आज बागेश्वर धाम जो है यात्रा निकाल रहे हैं। अरे कैसे एक कर दोगे? सब जातियों में इतने बटेंगे, कोई एक होंगे ही नहीं। नेता तो जो है देखो एक तरफ से जो है वो अलग कर रहे हैं और एक तरफ से दिखा रहे हैं ऊपर से क्या कि हम जैसे कहते हैं ना कि वो क्या बोलते हैं, बकरे को जो है काटते हैं बकरीद में, तो ऊपर से दिखाया जाता है कि उनको काजू बादाम खिलाया जा रहा है और प्रेम से ऐसे करके उसका गला काट देते हैं। तो ऐसा ही कर रहे हैं ना लोग हमारे साथ कि एक तरफ से एक सनातन यात्रा निकाल रहे हैं कि हम सबको जोड़ेंगे। अरे कैसे जोड़ोगे? आप बताना पड़ेगा आपको ज्ञान और विज्ञान से कि हम कैसे एक कैसे हैं। धरती एक, आसमान एक, हम एक कैसे हुए। तो जब तक हमें ये नहीं बताया जाएगा हम कभी एक बनने में कामयाब नहीं होंगे। और जब तक एक नहीं रहेंगे तब तक ऐसे ही। अंग्रेजों ने यही पॉलिसी तो लगाई थी, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड कर दिया ना उन्होंने। देखो मैं मानता हूं कि जो भी व्यक्ति सही नेता जब तक नहीं आएगा अपने देश में, अपना देश का उद्धार। अब सपोज करो एक टीम में 10 लोग हैं और एक टीम में 2 लोग हैं, 2 वाले हमेशा जीत रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे कि भैया 10 वाले का कोच खराब है ना। अपन 140 करोड़ लोग हैं भाई, और अपने देश की हालत देख लो। आज कर्जे में टॉप 10 में है आप लोग। आप गूगल पे सर्च कर लेना कि कर्जे के मामले में सबसे टॉप 10 देशों में कौन से हैं, तो अमेरिका और कुछ और कंट्री हैं, उनमें टॉप 5 में हमारा नाम है।
अपने भारत का नाम है, जो सोने की चिड़िया हुआ करती थी देश। तो जब तक हम सब लोग जागरूक नहीं बनेंगे, देखो जागरूक का मतलब होता है जाग और रुक, जो जागता है ना वो क्या हो जाता है कि मैं भीड़ के साथ थोड़ी भागूंगा। आप सोचो एक स्कूल में आप जाते हो, सपोज करो कि मैं आपको कहीं जगह ले जाता हूँ बिना आपकी मर्जी के, और वहां ले जाके मुझे पता चल गया कि ये भाई को मैथ नहीं आता है, और मैं मैथ से इनसे धड़ाधड़ मैथ के सवाल पूछने लगूं, और वहां पे 10 लोगों के सामने हंसूं, हे देखो इसको मैथ नहीं आता है, तो आप क्या बोलोगे? यार कैसा आदमी है यार, एक तो बिना बिना मेरी मर्जी के मेरे को ले गया और मेरी जाके वहां बेइज्जती करा रहा है। आज इस धरती पे हम सब जन्मे हैं, मेरी मर्जी से मुझे जन्माया गया? आपसे पूछा गया कि आपको पैदा करें कि नहीं करें? अब पैदा हो गए, ठीक है, चलो पैदा कर दिया, माँ बाप ने पैदा कर दिया। अब इसके बाद स्कूलों में क्या हो रहा है? कंपटीशन करा के यही हो रहा है ना, एक बच्चा फर्स्ट आता है, बाकी बच्चे तो कंपटीशन। स्कूल में प्रति व्यक्ति योग्यता पे काम होनी चाहिए ना, कि प्रतियोगिता होनी चाहिए। स्कूलों में क्या होनी चाहिए? पर बच्चे की योग्यता क्या है कि कोई विज्ञान में अच्छा हो सकता है, कोई कला में अच्छा हो सकता है, कोई खेल में अच्छा हो सकता है। आज बच्चे को ऐसे दिमाग में भर दिया गया, खेलोगे कूदोगे बनेगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे। अरे भाई खेल की भी तो पढ़ाई होती है, खेल के कोच होते हैं कि नहीं होते हैं? लेकिन हम लोगों के दिमाग में उल्लू बनाया गया है। तो जब एक व्यक्ति को सही काम नहीं मिलेगा, आपकी खेलने की इच्छा है लेकिन आपको वैसा मौका नहीं मिलेगा, तो फिर आप नशा करोगे, क्योंकि आपकी ऊर्जा अंदर से जो फूट रही है वो क्या करेगी? फिर सेक्स करेगा आदमी, फिर जाके जो है हंस मैथून करेगा। क्यों बच्चे कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि जब तक आपके मन का काम आपको नहीं मिलेगा करने को, तब तक जो है आपकी ऊर्जा जो है इधर उधर क्या होती रहेगी। कि हम जो बोल रहे हैं किसके वजह से बोल रहे हैं? ये ऊर्जा की वजह से बोल रहे हैं ना। तो जब तक हम नहीं समझेंगे, अपने देश में महासड़ेली शिक्षा है, तो शिक्षा जब तक नहीं बदलेगी तब तक अपने देश का कभी उद्धार। और देश महान तब बनेगा जब आप महान बनोगे, आप बनोगे, आप बनोगे, आप बनोगे, आप बनोगे, मैं बनूंगा, ये बनेंगे, ये बनेंगे। जब हम महान रहेंगे तो देश अपने आप। हम चोर हो गए तो देश क्या हो गया? तो हम सब चोरी सीख रहे हैं ना, कोई काम चोरी कर रहा है, कोई पैसा चोरी कर रहा है। अब दिक्कत ये जड़ में है, जो ऊपर के लोग होते हैं ना, अगर वो सही होंगे तब नीचे सही होने में। घर का मुखिया दारू पी रहा है तो बच्चे से आप उम्मीद करोगे कि वो दारू नहीं पिएगा आगे चल के? हैं? सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बहुत सारी बातें नहीं, मैं आपका टाइम बहुत नहीं लूंगा, ठीक है? मिशन अखंड भारत मेरा चैनल है। अगर आपको लगता है मेरा जो मिशन है ये मेरे को सहयोग देना चाहिए, आपका कुछ लगना नहीं है, ना हींग लगेगा ना फिटकरी। आपको एक सब्सक्रिप्शन करना है। इस सब्सक्रिप्शन के द्वारा मेरा एक ताकत बढ़ेगी कि मेरे साथ ये भाई खड़ा है, ये भाई खड़ा है, तभी मैं आगे चल के जो आज अत्याचार कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, जो मिलावट कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनसे कैसे लड़ोगे आप? एकजुट होना पड़ेगा। एकजुट। ये है सीवी रमन यूनिवर्सिटी कैंपस। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों से जो है आज मिला मैं। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा लगा सबसे मिलके। देख रहे हैं कितना सुंदर नज़ारा है। साइकिल की स्पीड देखिए। स्पीड में साइकिल चल रही है। कैसा महसूस हुआ? बढ़िया। कैसा मतलब कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी? और ध्यान लगाओ तो फिर तो क्या होता है कि हम सब लोग ना इतने ज़्यादा इंद्रियों के गुलाम हो गए हैं कि